हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ कि एनसाइक्लोपीडिया ने मुझे कैसे हेल्प की मेरे बच्चों के इंटरेस्ट जानने में। मुझे कैसे पता चला कि मेरे बड़े वाले बच्चे को ह्यूमन बॉडी में इंटरेस्ट है, वहीं मेरे छोटे वाले बच्चे को स्पेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसके लिए मैंने अपने घर में ये स्पेस एनसाइक्लोपीडिया, ह्यूमन बॉडी एनसाइक्लोपीडिया, हिस्ट्री एनसाइक्लोपीडिया और ज्योग्राफी एनसाइक्लोपीडिया ख़रीद कर रखी थी। मैंने एक साथ ही नहीं ख़रीदी, पहले एक एक ख़रीदा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे बच्चों को ने खोल के इसे मैं उन्हें रोज़ सिखाया करती थी, या मतलब एक एक पेज पढ़ाती थी, या जैसे एक टॉपिक मैंने लिया तो उसमें एक दिन में एक ही टॉपिक मैं कवर करती थी और एकदम डिटेल में उन्हें समझाती थी। जैसे अर्थ एंड इट्स नेबर्स के बारे में अगर मैंने ये पेज चुना है तो मैं सबसे पहले इस पेज को ही पूरे टाइम उस दिन उन्हें पढ़ाया करती थी। इसी तरह से हिस्ट्री में भी जब मैंने कोई एक चैप्टर, मान लीजिए पीरियोडिक पीरियड्स चुना, तो मैं उनको यही इतना ही चीज़ मैंने उन्हें काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की और उन्हें समझाया। एनसाइक्लोपीडियाज़ आप अपने घर में ज़रूर रखिए, इससे आपको तो पता चलेगा ही कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट आखिर है किस सब्जेक्ट में ज़्यादा। साथ ही बच्चे को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होगा और उन्हें भी पता चलेगा कि उनका रुझान किस सब्जेक्ट में या किस फील्ड में ज़्यादा है। इसी तरह से ये जब हम ह्यूमन बॉडी के एनसाइक्लोपीडिया उठाते थे तो हम एक पेज को काफ़ी टाइम ले करके पढ़ते थे। अभी तो मेरा छोटा वाला बच्चा 5 इयर्स का है, लेकिन उसे भी मैं टाइम ले करके और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये तीनों बुक्स हमारे पास पहले से थी, तो इनमें ये पीछे आप देख सकते हैं कुछ एनसाइक्लोपीडियाज़ दिया है। तो मेरे छोटे वाले बच्चे ने ज़िद करके हमसे ये स्पेस की एनसाइक्लोपीडिया मंगाई कि मुझे ये पढ़नी है, और वो उसका करंट फेवरेट है। वो मैं बताऊँ आपको, कम से कम 1 से 2 घंटे आराम से निकाल दे रहा है इसी बुक को देखने में, और बार बार देखता है। एनसाइक्लोपीडिया आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चे के लिए रख सकते हैं। आप होम स्कूलिंग करा रहे हो या ना करा रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप घर में अपने एनसाइक्लोपीडियाज़ ज़रूर रखिए। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बच्चे को नॉलेज देने में आपको बहुत ही आसानी होगी। आप अगर उसके पास अवेलेबल नहीं हैं, कभी कभी आप कहीं बिज़ी हैं, तो आप उसे वो बुक पकड़ा सकते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स एनसाइक्लोपीडियाज़ में होती हैं, उसी को देख के पहले बच्चे समझने की कोशिश करते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि आखिर ये है क्या, क्या हिस्ट्री है इन सब की। तो मैं तो ये चारों एनसाइक्लोपीडिया फ़िलहाल रखी हूँ। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ और भी परचेज़ करने की, लेकिन पहले इन चारों को मैं अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर लूँगी। फिर आपको अगर इनकी लिंक चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको लिंक दे दूँगी। और हाँ, ये बुक्स थोड़े एक्सपेंसिव है, तो मैं नहीं कहूँगी कि आप सेम यही एनसाइक्लोपीडियाज़ लीजिए। आप लोकल मार्केट में भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको इससे सस्ती मिल सकती हैं तो आप लीजिए। और फिर या तो आप एनसाइक्लोपीडिया कोई सस्ते, उसका मतलब इसके क्योंकि पेजेस बहुत ही अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, मतलब इसलिए ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपको चीप या थोड़े सस्ते लेने हैं तो भी आपको मिल जाएंगे। मैं फ़िलहाल कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आपके मांगने पे मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।